क्या मूव ऑन करना ज़रूरी है? क्या किसी के लाइफ से जाने के बाद उसे भूलना ज़रूरी है? आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किसी इंसान ने तुम्हारी लाइफ में आकर तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया। तुम्हारी लाइफ को ऐसे बना दिया कि तुम्हारे अलावा उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। फिर एक टाइम आया जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ से धीरे 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 चला गया। तुमने उसे फ़ोन किए, एक बार नहीं बहुत बार। दूसरा, तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाहे फेस टू फेस हो सकता है, चाहे कैसे भी हो सकता है। फिर तुमने उसके फ्रेंड सर्कल में बात की कि मुझे उससे बात करनी है, कोई फ़ायदा नहीं। तुमने उससे हद से ज़्यादा मैसेज किए कि मुझे तुम्हारे से बात करनी है। तुमने मैसेज में ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, बहुत कुछ बोल दिया, पर फायदा कुछ भी नहीं। अब तुमने क्या सोचा कि क्या उसको भूल जाना बेटर है, क्या उसको याद करना बेटर है? आखिर करेंगे, सोच रहे हो, कर नहीं पा रहे हो। ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बनी हुई है। किसी से जब प्यार हो जाता है ना, तब हम उस इंसान के लिए इतने लॉयल बन जाते हैं, उसके लिए इतने हो जाते हैं कि हमें लगता है जो कुछ है वो यही है। अब इसके बिना या इसके जाने के बाद हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जितनी भी लाइफ है हम उसके साथ रहें, पर हम जो चाहते हैं वो सामने वाला चाहता है या नहीं चाहता, हमें क्या पता। जब तक वो हमारे साथ होता है, जब वो हमें बहुत सारे वादे करता है, हमें ट्रस्ट दिला जाता है कि भाई अब हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, और जब हम अलग हो जाते हैं तब उसके वादे भी चले जाते हैं, उसने जो भी तुमसे बोला वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में जो सिचुएशन आती है वो क्या होती है, हम खुद को ना नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि हम अपनी फैमिली से कट हो जाते हैं, हमें अपनी फैमिली अच्छी नहीं लगती। फैमिली में कोई भी हमसे बात करने की कोशिश करता है तो हमें गुस्सा आता है, हम उनसे बात नहीं करते। हम अपने घर का कोई कमरा या जो भी हो वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं, हम रोना स्टार्ट करते हैं, हम कहीं दोस्तों में नहीं जाते, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटना स्टार्ट कर देते हैं, अंदर ही अंदर मरते चले जाते हैं। कोशिश करते हैं कि भगवान हमें मौत दे दे, पर नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन में क्या तुम ऐसे ही करते जाओगे? तुम मरने की भीख मांगोगे भगवान से कि प्लीज़ मुझे मार दो, और वो वहाँ मज़े से अपनी लाइफ जी रहा है या जी रही है। अब डिसीजन खुद लेके देखो कि तुम्हें करना क्या है, या उस इंसान के लिए तुम्हें मरना है जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ने के बाद अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है या जी रही है, खुद मजे में है, और तुम सोचो क्या होगा तुम्हारा। मेरी बात समझिए, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तुमने जिससे भी प्यार किया या जिसने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, जो भी किया, भूल जाओ। टाइम लगेगा, कोई बात आसान भी नहीं है, कोई बात नहीं। चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। सोच लो, समझ लो कि वो इंसान तुम्हारा नहीं था, उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, उस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया। ये बात कॉन्फिडेंस के साथ जैसे भी समझ सकते हो वैसे समझ जाओ, और खुद को यकीन दिलाओ कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। अब उसके बाद तुम्हें उसको भूलना कैसे और खुद को मूव ऑन कैसे करना है, उस चीज़ पे तुमको काम करना है। अब करोगे कैसे? खुद को बिजी करना स्टार्ट कर दो। जैसे भी है तुम अपने ऊपर काम कर सकते हो, खुद की पर्सनैलिटी वगैरह वगैरह जो भी तुम कर सकते हो। अगर तुम फ्री रहते हो घर पे, कुछ काम करना स्टार्ट करो, घर वालों की मदद करो, या दोस्तों में जाओ, घर वालों से बात करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो,
कुछ भी कर सकते हो, तुम स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि तुम्हारा दिमाग उस जगह से निकल कर दूसरी जगह चला जाए। और ये चीज़ तुम्हें मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सोचोगे कि मुझे मूव ऑन करना है, बट मैं एक चेयर पे बैठा हूँ या मैं एक चेयर पे या एक कमरे में बैठी हूँ, कुछ भी समझ लो, उसके बाद क्या तुम मूव ऑन कर जाओगे? क्या तुम उसे भूल जाओगे? कभी नहीं। वो तुम्हें हद से ज़्यादा याद आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उससे मिले हैं, हमने उससे बात की है, खाली कमरे में बैठे हैं, तो हमें वो चीज़ें रिपीट होती रहेगी कि हमने यहाँ बैठ के उसके साथ घंटों घंटों तक बात की थी, मार्केट में कहीं जा रहे हैं, कुछ जूस की शॉप दिख गई, हमने यहाँ पे जूस पिया था। तो उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। पी लिया, फिर क्या हुआ? पिया था। एक बार याद आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कब तक उसी चीज में घुसे रहोगे? क्या उस इंसान ने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम्हारा क्या होगा? जब उसने नहीं सोचा तो तुम क्यों मर रहे हो? देखो, अगर कोई इंसान मर गया, सपोज एक बार सोच के देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ था और उसकी डेथ हो गई, अब तुम क्या करो? उसके साथ मर जाओ? उसको याद कर करके खुद को ख़त्म कर लोगे? नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ आगे बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो चला गया। और जब तुम मूव ऑन करोगे, अब जो चला गया लाइफ से, दुनिया से चला गया, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने खुद को मूव ऑन कर लिया और तुम उसको भूल चुके हो और तुमने अपनी लाइफ को पहले से कई गुना ज़्यादा बेटर बना लिया, तब क्या होने वाला है? अगर वो कभी तुम्हें मिल गया या मिल गई, उसके मन में ये होगा कि मैंने इस इंसान को गलत छोड़ दिया। वो तुमसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी, उसका मैसेज भी आएगा, उसका फ़ोन भी आएगा, सब कुछ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और जब उसका फ़ोन मैसेज जो भी आता है, जब भी जो भी होता है, उस टाइम बात करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। अगर तुम उससे वापस बात करते हो, कंटिन्यू होते हो, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है। अब इस चीज़ को तुम समझो। और कई इंसान के साथ हुआ है, क्योंकि किसी को धोखा मिला है, उसके बाद वापस उसका पार्टनर आया कि मुझसे गलती हो गई, उसके काफ़ी टाइम बाद वो फिर से चला गया। सो ऐसी चीज़ें किसी न किसी के साथ हुई है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर ऐसा तुम्हारे साथ है तो मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी एक इंसान के लिए रुकना आपके लिए बहुत गलत है। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। अगर तुम आगे बढ़ोगे, तब जो इंसान ने तुम्हें धोखा दिया उसको रियलाइज़ होगा कि उसने एक गलत इंसान को छोड़ दिया। वो आपसे रिक्वेस्ट भी करेगा और आपसे भीख भी मांगेगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।